डॉक्टर साहब, एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको डायबिटीज़ जो है टाइप 1 यानी बहुत ही अवाइले उम्री में, छोटी उम्र में हो गई। अच्छा। मगर फिर कैसे वो लेके चलें, ये मैं स्टोरी अंग्रेज़ी में है, साथ में उर्दू में भी उसका कुछ तर्जुमा करके शेयर करता चलूँगा। ये कहानी बाद अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं कि मेरा नाम जवेरिया है। इनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। ये सिर्फ 7 माह की थी जब इनको डायबिटीज़ तशख़ीस हुई। इन्फेंसी में यानी जी, हो 7 माह की। और आप जानते हैं डॉक्टर साहब कि इतने छोटे बच्चों को कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो किस तरह अपनी लाइफ को आगे लेके चल सकते। बहुत मुश्किल इन्फेंसी में हुई। और उन्होंने अपना जो बिल्कुल बचपन, अब क्या उम्र है इनकी? अब डॉक्टर साहब 28 साल उम्र है। माशाल्लाह। तो उन्होंने अपना सारा बचपन सारा इसी कंडीशन के साथ देखा। ये एक बहुत बड़ी फ़ाइट थी मेरे ख्याल से जो उन्होंने की है। अभी और क्या फरमाते हैं? डॉक्टर साहब ये बता रही हैं कि जब होश संभाला, ख़ुद इंजेक्शन लगाना स्टार्ट किया, तब से अम्मी अब्बू की गाइडेंस के साथ लाइफ चल रही है। लेकिन मैं लाइफ से कुछ ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं थी। अच्छा। हाँ जी, एक तो लोग मुझे बहुत मिजरेबल समझते थे, फिर मैं ख़ुद को बहुत डिसअपॉइंटेड, अपने आप से बहुत डिसअपॉइंटेड थी, मायूस थी, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सी क्वेरीज थी, सवाल थे, बहुत से प्रॉब्लम्स, लेकिन मेरी क्वेरी कोई क्लियर नहीं करता था। मैं अपनी होश संभालने के बाद मुझे किसी ने गाइड नहीं किया कि और ना किसी ने एजुकेट किया सिवाय अम्मी अब्बू के, और अम्मी अब्बू को भी ज़्यादा नहीं पता था। वो भी डायबिटीज़ के मुतालिक मुझे ज़्यादा गाइड नहीं कर सकते थे, ज़्यादा नहीं जानते थे। मुझे कोई एजुकेटर चाहिए था, जो कि मैं सेमिनार अटेंड करना चाहती थी, लेकिन रूरल एरिया में, दही इलाके में रहती हैं, दही इलाके में, जिसकी वजह से कुछ अवेलेबल नहीं था। जब मैं अपने डॉक्टर के पास जाती, अपने जनरल प्रैक्टिशनर जीपी के पास जाती, तो डॉक्टर मुझे ठीक से टाइम नहीं देते, मुझे वहमी समझते थे, और मैं अगेन डिसअपॉइंट हो जाती थी। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, जब से आपका शो डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में देखने का मौका मिला फेसबुक पर, 1 साल में मेरी ज़िंदगी रोज़ बरोज़ चेंज होती गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी HbA1c अब 5.7 है। वाह। मेरे माइंड की हर क्वेरी क्लियर है, कहाँ इंसुलिन लगानी है, कितनी लगानी है, किस वक्त लगानी है, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, हत्ता कि आपने ये भी समझाया कि रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, रीज़न क्या, कैसे डील करना है, सब क्लियर हो गया। सारे टेस्ट जो डॉक्टर इम्तियाज़ बताते हैं मैं अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, क्रिएटिनिन, लिपिड्स, आई चेकअप एट्सेट्रा, हर टेस्ट 3 माह बाद करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर टेस्ट, हर चीज़ नॉर्मल इंसान की तरह होती जा रही है, और मुझे हर चीज़ का पता, कब क्या और कितना खाना, और कैसे इंसुलिन लगानी, और कितनी वॉक करनी है, ये पता चलता जा रहा है। डॉक्टर इम्तियाज़, मेरा ख़्याल है कि मैं अब एक मॉडल डायबिटिक बन गई हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। और आई एम लिविंग अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड मॉडल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। बट आई थिंक हर जुमेरात की शाम मुझे लगता है जैसे ईद की शाम है। अच्छा। क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम का वेट करती हूँ, हर दिन एक नई बात सीखती हूँ, उस पर अमल करती हूँ, और आपकी जुमेरात के प्रोग्राम में बताई हुई बातों को पूरे हफ्ता रिवाइज़ करती रहती हूँ। उनसे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आई एम इन लव विद डॉक्टर इम्तियाज़, डॉक्टर एजाज़ एंड ऑल टीम ऑफ डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान who are giving us these programs of awareness and guidance free of charge. थैंक यू वेरी मच। मुझे जब भी मौका मिला डॉक्टर इम्तियाज़ हसन को ज़रूर विज़िट करूँगी इंशाल्लाह। माई ऑल प्रेयर्स आर फॉर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह पाक ब्लेस यू। बहुत मोटिवेशनल है। देखिए इन खातून को, इस बच्ची को, लड़की को जो है 7 माह की उम्र में शुगर हुई, उस बेचारी को
बेचारी तो नहीं, अब मेरे ख़्याल है कि हमें लफ्ज़ जो गलत लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, मेरे ख़्याल है कि डायबिटिक पर्सन हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा ज़िंदगी को लेके चली हैं। अपने बचपन जो खेलने कूदने का होता है, उन्होंने एक एडिशनल चीज़ को ऐड की और इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना सीखा और इंजेक्शन जो है उसको मैनेज करना सीखा। लेकिन इनिशियली ज़ाहिर जैसे बाकी डायबिटिक पेशेंट को प्रॉब्लम होती हैं, इनको प्रॉब्लम हुई, इनको गाइडेंस नहीं मिली। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है बच्चों की डायबिटीज़ के बारे में। हम किसी दिन पूरा प्रोग्राम करेंगे टाइप 1 पे इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि पेरेंट्स ने गाइड किया, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ कि टाइप 1 में 3 मरीज़ होते हैं, माँ, बाप और जो बच्चा। इनके पेरेंट्स ने अपनी अतल मकदूर कोशिश के साथ इस बच्ची को रेज़ किया और फिर इन्होंने ये किया कि अपनी प्रोग्राम हमारा देखा, जो हम मेरे ख्याल से 1.5-2 साल से कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम की वसातत से हम बहुत सारे फिजिशियन जो अपने पेशेंट्स को टाइम नहीं दे सकते और उनको गाइड नहीं कर सकते, उनको एजुकेट नहीं कर सकते, तो इस प्रोग्राम की वसात से हमारे कुछ, अगर मैं समझता हूँ अगर एक शख्स ने भी अपनी ज़िंदगी इस प्रोग्राम्स की बदल गई तो हमें इसका सिला मिल गया। सिर्फ़ एक आदमी की अगर ज़िंदगी बदल गई तो उसकी ज़िंदगी में तब्दील आ गई, आपको, मुझे और ये हमारी टीम को उसका सिला मिल गया। इस मेरे ख़्याल से आज हमारे लिए भी, उनके लिए ईद का दिन होता है, आज हमारे लिए भी ईद का दिन है। हमें इतनी अच्छी एप्रिसिएशन मिली है, आपको भी, हमें, मुझे भी और हमारी सारी टीम को, जो बड़े डिवोशन के साथ करते हैं। आपको पता है, आप खुद इस पे कितनी मेहनत करते हैं, सवाल की सिलेक्शन है, क्योंकि आप बैकग्राउंड नॉलेज भी है, तो हम वो चीज़ों को ऊपर लेके आते हैं जिससे हम मरीज़ों को फ़ायदा हो जाता है। तो आई अप्रिशिएट हर एफर्ट्स उन्होंने किया। मेरे ख़्याल से कि ये वो आप अनाउंस कीजिएगा, वो मेरे ख़्याल से जो हमने हमारा एक सिलसिला है जी, एक हमने अनाउंस किया है नाम के लिए, उसकी तफसील आप बताएं। मेरा ख़्याल है कि हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे हमारे डायबिटिक पर्सन होंगे जिनके पास बहुत सारी कहानियाँ होंगी हमें सुनाने के लिए, हमें भेजने के लिए, और ये ख़ुद एक रोल मॉडल है। जब ये लाहौर आएँ, कभी हमारे क्लिनिक में आएँ, तो हम चाहेंगे कि ये आके हमारे प्रोग्राम में भी शिरकत करें और लोगों से बात करें। इनकी वजह से और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो ये चिराग से चिराग जलाने वाली बात है, तो चिराग जलता जाएगा। तो मेरे ख़्याल से इनको भी इस चीज़ की खुशी होगी जिस तरह आज हम खुशी महसूस कर रहे हैं।